हिंदू स्वाभिमान यात्रा के सिलसिले में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 5 ग्रेड नेता गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कल बहादुरगंज उनका आगमन हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेता वरुण सिंह, किसले कुमार सिन्हा, सुतुल कुमार और अन्य लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी। जब उन लोगों से पूछा गया कि क्या गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू जगाने आएंगे या फिर सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके को कोई सौगात भी देकर जाएंगे, इन तमाम तर सवालों के क्या जवाब मिले हैं, तमाम तर चीज़ों सुनने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। गिरिराज सिंह बीजेपी का फायर ब्रिगेड नेता, केंद्रीय मंत्री, कल किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में रहेंगे। गिरिराज सिंह को जब लोग सुनते हैं तो वो किशनगंज को लेकर सीमांचल काफी चिंतित दिखते हैं और उनकी जो बातें निकलती है वो हिंदू स्वाभिमान को लेकर या तमाम तो लोग काफी परेशान नजर आते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें, चूंकि कपड़ा मंत्री भी हैं वो और बड़ा ओहदा भी है बीजेपी में, कुछ सौगात देंगे किशनगंज वासियों को, बहादुरगंज वासियों को, या सिर्फ हिंदू जगह कर चले जाएंगे? नहीं, वो यात्रा के माध्यम से हम लोग। वरुण सिंह जी, कल माननीय मंत्री गिरिराज सिंह का आगमन है आपके बहादुरगंज में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? कैसा रहेगा कल का स्वागत? देखिए, कल का कार्यक्रम ये भागलपुर से चलकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए कल 1:30 बजे के लगभग में चरघरिया पर पुल के पास बहादुरगंज और अररिया के सीमा में पहुंच रहे हैं। किशनगंज और अररिया के सीमा में पहुंच रहे हैं। उस पर सैकड़ों कार्यकर्ता जाके उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करके उनको हम लोग शिव मंदिर प्रांगण में ला रहे हैं, जहां वो अपनी पूजा याचना करेंगे और साथ ही साथ वहीं पब्लिक संवाद भी करेंगे, लोगों से मुखातिब भी होंगे। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद उनका भोजन है हमारे निवास पे। भोजन के उपरांत हम लोग अपने निवास से झांसी रानी चौक तक शोभा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मकसद क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, यात्रा का जो वर्ड है हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। आज हम सनातनियों, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन लोग को राजनीतिकों के द्वारा कई भागों में विभक्त कर दिया गया कि ये राजपूत है, ये भूमियार है, ये यादव है और ये सतगोप है, ये राजवंशी है, ये विभक्त कर दिया गया है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम एक हैं। यही मकसद है कि सारे लोग जो अलग अलग जाति में बटे हुए हैं उसको एक साथ जोड़ के हम हिंदू हैं, इसी के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है। देखा जा रहा है कि इसमें एनडीए के कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं आपके अलावा और आपके बहादुरगंज के लोगों के अलावा। ना जायसवाल जी का कोई पोस्टर आया है, ना कुछ आया है, तो इसमें क्या मामला है सर? ना जिला अध्यक्ष जो है उनका भी कोई पोस्टर बैनर नहीं आया है। देखिए, राजनीतिक यात्रा नहीं है, जैसा मैंने कहा, यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। हिंदुओं के बिखरे हुए हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का। इसी के लिए किन्हीं का चेहरा है या नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी बीजेपी का पट्टा लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ गोपाल मोहन सिंह जी भी हैं, जो जिला के सदस्यता प्रभारी हैं। कैसले जी युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। शीतल जी महामंत्री हैं। तो हम लोग हैं, लेकिन चेहरा दिखना कोई जरूरी नहीं है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस यात्रा को लेकर बिहार के बड़े लीडर पप्पू यादव का बड़ा बयान आया था कि गिरिराज सिंह की यात्रा से अगर सीमांचल की शांति बाधित होती है तो उसे मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इसकी प्रतिक्रिया को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक वर्ड, राजनीतिक शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। हम हिंदू यात्रा निकाले हैं तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, चाहे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं यात्रा निकाले? हमने कभी कहाँ कहा है कि आपको यात्रा नहीं निकाली? आप भी यात्रा निकालते हैं, हम भी यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पेट में दर्द होने वाली कौन सी बात? अच्छा, एक चीज दिख रहा है कि वरुण जी की जो आपके बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के, डिप्टी सीएम साहब हैं, किन्हीं कोई भी इस यात्रा का मतलब स्वागत में तो नहीं आया है, चेहरा सामने आया नहीं है, पीछे से कर रहा हो अलग बात है। लोग कैसे मान लें कि जब
पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मंत्री हैं और दो बार मंत्री रहे हैं, और वो जब कहीं किसी जगह घुस रहे हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें ये समझा जाएगा ना राजनीति से हट गए हैं या फिर दरकिनार किया जा रहा है गिरिराज सिंह जी को। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे उच्च पदाधिकारी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, ये कार्यक्रम धार्मिक है, और सब भी मैंने इनका जो रखा गया है धार्मिक ही रखा गया है। इसी के लिए किन्हीं का चेहरा नजर आना या नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कार्यक्रम में हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, कहीं बिखराव नहीं है, लेकिन चेहरा नहीं आना कोई जरूरी नहीं। वरुण जी, आपको हमेशा यहाँ पे देखा गया कि आप सेक्युलर रहते हैं, लेकिन इस तरह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर वो ऐसे मंत्री आ रहे हैं जो हमेशा विवादित बयान देते हैं सीमांचल को लेकर के और किशनगंज को लेकर के, आप उसका वेलकम करें, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भी जो भी मोड़ है अब हिंदुत्व की तरफ जा घुस रहा है, आप यहाँ के मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं उनका वेलकम करके? देखिए, राजनीतिक से जुड़ा हुआ मेरा परिवार पिछले 40-50 साल से है। हमने किसी को अलग नहीं माना है, हर के दुख सुख में हम साथ साथ रहते हैं। चाहे किसी का इलाज करना हो, किसी बच्चियों की शादी करनी हो, सब में हम साथ साथ रहते हैं। लेकिन हम हिंदू हैं, इस बात को हम कैसे झुठला दें? और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी को अपमानित नहीं करते, या किसी प्रकार का मेरे द्वारा भविष्य में या पीछे भी देखा नहीं गया है, पास्ट में भी नहीं देखा गया है। तो इससे कोई मेरा बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन हम हिंदू हैं, तो इसमें हिंदू कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, इस कार्यक्रम में भाग लेने में भी कोई शर्म नहीं। सर, कल का क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम कहाँ होनी है, थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, कल 1:30 बजे के लगभग वो चरघरिया पुल यानी किशनगंज और अररिया की सीमा पे आएंगे। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, रिसीव करके उनको शिव मंदिर बहादुरगंज में लेके आएंगे, जहां वो पूजा याचना करेंगे और वहीं पर वो पब्लिक को संबोधित भी करेंगे। और उसके बाद पैदल वो हमारे निवास तक आएंगे, जहां उन लोग का भोजन है, पब्लिक भी भोजन करेंगे, वो भी भोजन करेंगे, हमारे लोग भी भोजन करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से झांसी रानी तक शोभा यात्रा निकालेंगे। झांसी रानी से वो किशनगंज के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और उनका किशनगंज में ठहराव है। फिर 22 तारीख के सुबह गौशाला में कार्यक्रम है, फिर वहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे और वहाँ पब्लिक से भी रूबरू रूई धासा मैदान में होंगे। क्या लगता है, लोगों को लग रहा है कि गिरिराज सिंह का ये दौरा कहीं ना कहीं आप एनडीए का कैंडिडेट के नजर से आपको देख रहे हैं, लोग आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की कुछ विचार बन रहा है? देखिए, हम प्रयास तो पिछले 25 साल से हैं, लेकिन पार्टी के द्वारा हमें आदेश नहीं हुआ। जब भी पार्टी के द्वारा आदेश होगा हम हमेशा तैयार हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा यहाँ के अवाम को कल के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम को किसी धार्मिक रूप से बहुत नहीं लिया जाए, ये एक नॉर्मल कार्यक्रम है। हम सब लोग को इसमें निमंत्रण करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आवे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे और किसी शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का कार्यक्रम विवाद में नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह को जब लोग सुनते हैं तो वो किशनगंज को लेकर सीमांचल काफ़ी चिंतित दिखते हैं और उनकी जो बातें निकलती है वो हिंदू स्वाभिमान को लेकर या तमाम तो लोग काफ़ी परेशान नजर आते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें, चूँकि कपड़ा मंत्री भी हैं वो और बड़ा ओहदा भी है बीजेपी में, कुछ सौगात देंगे किशनगंज वासियों को, बहादुरगंज वासियों को, या सिर्फ हिंदू जगह कर चले जाएंगे? नहीं, वो यात्रा के माध्यम से हम लोग उनसे कुछ मांगेंगे कि हमारे किशनगंज में कुछ ऐसा दें जो हमारे के सभी धर्म के युवा के लोग को काम मिले और हमारे इलाके में रोजगार का अवसर प्राप्त हो। किशोर जी, कल कोई राजनीतिक यह कार्यक्रम नहीं है, यह एक जैसे पूर्व में वरुण जी बता दिए कि हमारा हिंदू सभी जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग जाति में न बटकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कि भाई जगो, अब नहीं तो कब जगोगे, जग के अपने सनातन के विषय पे अपने कार्य करो। यह किसी धर्म के विरोध में भी नहीं है ना किसी, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि यह हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें दीपांकर जी महाराज
एक है कथावाचक है, वह भी रहेंगे। तो यह राजनीतिक है नहीं, इसीलिए यह कोई चिंता की विषय वाली बात नहीं है। शार्दुल जी क्या कुछ कहेंगे कल को लेकर के? कल गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं। उसका स्वागत है, उसका हम लोग तो दिल से स्वागत करना चाहेंगे और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इस शोभा यात्रा को सफल बनाए। और ये धार्मिक ये है, इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदू एकत्रित का है, विभाजन नहीं होके हिंदू को जगाना है, हिंदू एकत्रित करने का ही शोभा यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ही किया है। नेताजी के बाद किशनगंज में परसों प्रोग्राम है। ये माननीय भारत सरकार के मंत्री का सीमांचल में कल आगमन हो रहा है। पहला बहादुरगंज, उसके बाद 22 तारीख को किशनगंज होगा। हम सभी किशनगंज वाले उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया आपके चैनल को, ये जो है हिंदू को जगाने का और एकत्रित करने का एक कार्यक्रम है। इसमें किसी को किसी प्रकार का चिंता नहीं होना चाहिए। जैसा आपका प्रश्न है कि बड़े नेता, तो ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। अब वरुण जी भी बोले, अगर माननीय मंत्री श्री जी कल हम लोग जब मिलेंगे तो यहाँ के विकास के बारे में कुछ हम लोग भी अपने, क्योंकि हमारे नेता हैं, सबके नेता हैं, देश के नेता हैं, किशनगंज के नेता हैं, तो हम लोग भी अपनी बात को रखेंगे। इस पर स्पेशल पैकेज की भी मांग होनी चाहिए कि नहीं आप लोग की तरफ से? हम लोग तो बिहार स्पेशल पैकेज किशनगंज की बात बताएंगे। केंद्र में डबल, अभी बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, स्पेशल पैकेज की सख्त जरूरत है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पूरे बिहार सहित किशनगंज की चिंता करते हैं, पूरे देश की चिंता करते हैं। और हम चाहेंगे कि सीमांचल में जो है और बड़ा इंडस्ट्री लगे, तो इसके बारे में हमारे जो है संगठन के माध्यम से, हमारे नेता के माध्यम से वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कल के प्रोग्राम को लेकर के? लोग आए, जुड़े, सुने, उनको सुनना चाहिए। शुभ नाम बताइएगा सर अपना। मैं गोपाल मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला लोगों से अनुरोध है जिला सदस्य कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। आवे, गिरिराज सिंह माननीय मंत्री जी का भाषण को सुने और सुन के एक अच्छा पैगाम जाए, ये हम अनुमान करते हैं। सर, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या स्पेशल पैकेज को लेकर आप बात करेंगे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार को चाहिए। अभी सीमांचल की हालत आप जान ही रहे हैं, बाढ़ से हमेशा लोग यहाँ प्रभावित रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है। आप जैसे नेता पार्टी से जुड़े हुए हो, तो जमीन से जुड़े हुए, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ की क्या हालत है। इसको लेकर क्या चिंतित है? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। कभी हम चैनल पर आके कम बोलते हैं। अभी नगर पंचायत में हमने अपनी माननीय मंत्री नितिन नवीन से 100 करोड़ का बहादुरगंज नगर पंचायत में मांग किया और उसमें 38 करोड़ का काम हम लेके आए हैं। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो हम आने वाले समय में 4-5 महीना में 100 करोड़ का काम लाके बहादुरगंज नगर पंचायत को देंगे। हम तो एक छोटा सा लोग हैं, पार्टी का एक छोटा सा काज करता है। जहां डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो आप लोग आंख खोल के देखिए कि बिहार का क्या विकास हुआ है, देश का क्या विकास हुआ है। हम तो स्पेशल हमेशा बिहार को मिलता आया है और भविष्य में भी मिलता रहेगा।